गुड आफ्टरनून फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। मैं अभी अपने गांव के काली मंदिर के पास हूँ और इधर से मैं वट वृक्ष के नीचे आके, तो मेरा घर जयरामपुर है। जयरामपुर जो है ना राम का धरती है फ्रेंड, इसलिए मैं आज सावित्री पूजा के वट वृक्ष के नीचे आके इधर से मैं आप लोग को दिखा रहा है। बट माँ सावित्री व्रत में बड़ा बलवान मिले, मन चाह वरदान। महाभारत के व्रत में इनका किया गया बखान। द्रौपदी से पहले पतिव्रता नारी माँ सावित्री, राजकुल में जन्म किया व्रत पतिव्रता भारी, उनकी गाथा अमर हुई। वो थे अति महान, उनके आगे हार गए यमराज भगवान। ये व्रत करने से बड़ा बलवान मिले है फ्रेंड, और मन चाहा वरदान मिले हैं। भक्तों, सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, और किस प्रकार राजा का जन्म राजा अश्वपति के घर हुआ, और किस प्रकार राजा अश्वपति को माँ सावित्री का दर्शन होता है, और किस प्रकार माँ सावित्री राजा अश्वपति को वर देती हैं और कहते हैं, हे राजा, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतार लूँगी। आइए थोड़ा आपको कथा का ज्ञान देते हैं। मेरे माध्यम अविनाश भारद्वाज 577 के माध्यम से थोड़ा कथा सुनिए सावित्री माँ का। प्राचीन काल की बात है, सुनिए लगाकर ध्यान। मत्र देश के राजा अश्वपति, जिनकी ना थी कोई संतान, अश्वपति राजा ने एक महायज्ञ करवाया। 18 वर्ष चला यज्ञ, 18 वर्ष तक चला यज्ञ, नित्य भंडारा कराया। राजा के तप देख के माँ सावित्री हुई प्रसन्न। मेरे अंश से मिलेंगी कन्या राजा तेरे आंगन। कुछ समय के बाद भूप घर जन्मी एक कन्या, रूपवती गुणवती दिखती सावित्री माँ। कन्या माँ ध्यान लगाती सभी बताते हैं। धीरे धीरे सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा ने अपनी पुत्री को विवाह योग देकर मंत्रियों के साथ मंत्रणा की और स्वयं अपने पुत्री को योग वर ढूंढने का आदेश दिया। पिता का आज्ञा पाकर सावित्री अपने योग वर ढूंढने को निकल गई, किंतु जल्दी वापस आ गई। जब सावित्री सभा में पहुंची, तब उसने सभा में नारद जी को बैठा देखा। उन्हें पिता से पहले प्रणाम किया। यात्रा वर्तान इस प्रकार बताने लगी। आइए जानते हैं। सलभ देश के द्वितीय सेन राजा जो थे बड़ा बलवान दयावान, उसके पुत्र को पति चुना है, नाम है सत्यवान। बोल उठे नारद जी, सुन पुत्री की वान। उचित ना निर्णय लिया, आएगी काला रात। 1 वर्ष के बाद उसी का आएगा काला रात। सुन नारद की बात, राजा करने लगे मलाल। दूजा वर ढूंढो, पुत्री बोले। राजन सावित्री जी बोले, पिताजी ना बदले जाए वचन विधि का लेखा, कर्म से ही बदले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ सावित्री कथा का वर्णन कहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये व्रत है बड़ा बलवान, मिले मन चाहा वरदान। ये व्रत बड़ा महान। बोले नारद, अटल है राजा पुत्री का, कर डालो निर्विघ्न काज, शुभ वंदन पुत्री का। इतना कहकर नारद जी ने किया है फिर प्रस्थान। राजा ने शुभ मुहूर्त में कर दिया है कन्यादान। मौनवा चिंत वर पाकर पुत्री हुई थी अति प्रसन्न, किंतु मुनि की बात हृदय में चुभती थी खन खन। सावित्री ने मुनिवर से पहले लिया था जान, द्वादशी के चौथे दिन यम हर लेंगे पति प्राण। सावित्री के दिवस व्रत के हो जाते हैं प्रिय भक्तों। इस तरह सावित्री अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु 1 वर्ष के लिए माँ सावित्री का व्रत रखती हैं। जो व्रत के 4 दिन बच जाते हैं, चौथे दिन सास ससुर के चरणों में प्रणाम कर देवताओं को नमन करती हैं एवं सत्यवान के साथ वन को जाने को जिद करती हैं।
अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ वह वन को चली जाती हैं। रोज की तरह सत्यवान लकड़ी काटकर कट्टर को बांध रहा होता है, तभी उसका सर चकराने लगता है। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने सत्यवान का सिर अपने गोद में रखकर बैठ जाती हैं। फिर क्या होता है समझ गई सावित्री। माँ पति के संकट में है, प्राण विनती करती हाथ जोड़कर, लाज रखो भगवान। तभी वहाँ यम सत्यवान के हरण प्राण हैं आए। पूछा परिचय सावित्री जी ने। यम, हे यम बताएं। बोले यम, मैं धर्मराज हूँ, हरता सबके प्राण। आज मृत हो जाएगा तेरा पति सत्यवान। सत्यवान के प्राण वे हर कर चल दिए थे वे यमलोक। सावित्री भी चल रही थी, पीछे ना रहे उनको टोक। पीछे आता देख सती को यम घबराते हैं। सावित्री से बोले यम, तुम वापस घर जाओ, मेरे साथ ना आ सकती तुम, पीछे ना आओ। सावित्री बोली, पति संग चलने में कैसा खेद, ना कोई श्रम मुझको, स्वामी नहीं है कोई भेद। बड़े सुख से पति के मैं यमलोक को जाऊंगी, ना कोई चिंता, मैं पतिव्रता धर्म निभाऊंगी। पत्नी का आधार पति और शिष्य का गुरु आधार। मौनव का आश्चर्य था, पत्नी का पति है संसार। मधु वचनों को सुन यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। सावित्री के धर्मार्थ अर्थपूर्व वचनों को सुन धर्मराज प्रसन्न होते हैं और सावित्री से मनोवांछित वर मांगने को कहते हैं। सावित्री कहती हैं, प्राण हरता, यदि आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से दूध भात खाता हुआ देख सके। यमराज ने कहा सावित्री को, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर कथा होता है। बोले यम, अब वापस तुम अपने घर को जाओ, सास ससुर की कर्जा से न पीछे आओ। किंतु सावित्री यम के पीछे चलती, पीछे देख वो बोले, अब क्या है मांगती। सावित्री बोली, पति संग में न है कोई क्लेश, ये तो मेरा धर्म है, भगवान कहते श्री गणेश। धर्मराज खुश होकर फिर से देने लगे वरदान, मेरे सास ससुर का शासन दे दो। भगवान सावित्री को यम वर देते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, माँ सावित्री की कथा वर्णन गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। अब तो यम बोले, हे देवी, घर को तुम जाओ, जिद न ठानो, बात को मोनो, पीछे न आओ। फिर भी पीछे चलती रहती, यम के पीछे आता देख उसे यम बोले, हे रुक के और एक वरदान मांग लो, फिर घर चली जाना। बोली सावित्री, हे भगवान, कृपा यूं ही बरसाना, पुत्रवती बनकर वो सौभाग्यवती कहलाऊं, दे दो वर ये भगवान, मैं घर को जाऊं। धर्मराज वर देने में ना देर लगाते हैं। सावित्री बोली, भगवान, मैं पति वर्ता नारे, बिन पति के कैसे महकेगी आंचल की प्यारे। धर्मराज ने सोच समझकर प्राण है लौटाए, सत्यवान के प्राण चना के रूप में है पाए। सावित्री के पति मुख में चना है वो डाला, राम नाम लिए उठ गया और माता का लाला। मात पिता की नयन ज्योति पा दोनों हर्ष आए।